सारे लोग आजकल गठिया, जोड़ों के दर्द या कमर के दर्द से परेशान रहते हैं और साथ ही साथ इन सभी परेशानियों से जूझते हुए वो इसे नज़रअंदाज भी करते हैं। क्या इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में। इसी संबंध में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी, जो कि हड्डी एवं जोड़ रोग के विशेषज्ञ हैं। आज हम इसी संदर्भ में इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्कार सर। हेलो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि जोड़ों की समस्या लोगों में क्यों होती है? एक्चुअली जोड़ों का दर्द या घुटने के जोड़ों का दर्द एक बहुत सी सामान्य सी कॉमन प्रॉब्लम है और आपको हर परिवार में जोड़ों के दर्द से संबंधित रोगी मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें एज बढ़ने के साथ जैसे जैसे वो वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, बुजुर्गों में देखी जाती है, लेकिन आजकल के तनाव भरी ज़िंदगी में, भागम भाग वाली ज़िंदगी में ये बहुत सारे युवकों में भी, युवतियों में भी देखा जाने लगा है। और उसके रीजंस बहुत खान पान में प्रभाव भी है, एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है। अदरवाइज एक बढ़ती उम्र के साथ जैसे किसी के शरीर में डीजनरेशन होता है, ऐसे जोड़ खराब होने के कारण लगभग 50 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद सभी लोगों में, स्पेशली महिलाओं में घुटनों के दर्द की समस्या बढ़ी है। जैसे ये जो समस्या है जोड़ों के दर्द की, ये जैसे आजकल के छोटे बच्चे हैं, उनकी डाइट जो होती है वो कैल्शियम वगैरह और जो मेडिसिन होते हैं वो नहीं लेते हैं, विटामिन वगैरह, तो उनमें भी समस्या उत्पन्न हो रही है। छोटे बच्चों में भी हो रही है। आजकल जो आप समझिए, बहुत सारे बच्चों को तो धूप का एक्सपोजर ही नहीं होता है, वो सब एसीज में रहते हैं, जो सब बड़ी अच्छी एलिट सोसाइटी के बच्चे हैं, संभ्रांत परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको धूप का ही देखने को नहीं मिलती है, इसलिए उनके बच्चों की हड्डियां बहुत मजबूत नहीं होती हैं। और आजकल वैसे भी ऐसा भी देखा जाता है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको खाने की चीज़ें, जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो बच्चे आजकल बहुत मैल नरिश या कुपोषित होते हैं, इसलिए उनको हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ें, इसीलिए एक संतुलित भोजन का, बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा महत्व है कि आपकी स्केलेटल हेल्थ यानी आपकी हड्डियां स्वस्थ रहें। जो गठिया है, जो समस्या आमतौर पे आजकल बहुत ज़्यादा है, ये कैसे होती है और क्या मतलब इसके प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? अब जैसे मैंने बताया भी अभी कि गठिया एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है, एज के साथ साथ बढ़ने लगती है। तो लोगों को अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहिए अच्छी डाइट से, व्यायाम करके प्रतिदिन, और साथ ही साथ उनको चलायमान रखते हुए। जो लोग हमेशा मतलब डाइट का मतलब हुआ कि आपकी डाइट में कम से कम 2 गिलास दूध, 2 कटोरी दही और 100 ग्राम पनीर, जो शाकाहारी लोग हैं वो ये खाएं, और जो नॉनवेज खा सकते हैं उनको कहीं ना कहीं उसका पीली जर्दी हटाकर जो अंडे का वाइट पोर्शन होता है वो, या फिर मीट, इन सब चीज़ों में कैल्शियम बहुत अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम अच्छे से मात्रा में पाया जाता है, और पालक, हरी सब्जियाँ, हरी पत्ती वाली सब्जियों में कैल्शियम बहुत होता है। ये सब चीज़ें रिच सोर्स है कैल्शियम के। लेकिन आप खाली कैल्शियम खा के सोच रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज भी इस प्रकार की हो कि आपको पसीना आ जाए। लगभग 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज रोज हो जिसमें आपको पसीना आ जाए। अगर आपकी हड्डियां स्वस्थ रहती हैं, जिस व्यक्ति ने अच्छी डाइट ली है, अच्छी एक्सरसाइज की है, उसको जोड़ों के दर्द नहीं होते हैं। पर जो लोग बहुत बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल, ये धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, उनकी हड्डियां बहुत वीक होने लगती हैं और इस वजह से उनके जोड़ खराब हो जाते हैं। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद जो उनके हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं, इस वजह से उनकी हड्डियां खराब होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कारण हैं बहुत सारे गठिया के। कुछ लोगों को रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जो एक पैदाइशी बीमारी होती है, उनमें हमेशा सारे छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होने लगता है। स्पेशली घुटनों में दर्द नहीं होता, लेकिन शरीर के अन्य जोड़ों में दर्द होता है। तो ये कुछ हम खून की जांचें करते हैं, एक्सरे करते हैं, जिनमें ये इन जांचों के माध्यम से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार की गठिया है और उसको इलाज कराना चाहिए। सर, जैसे आजकल के वक्त में हम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो जैसे मेरे खुद के भी कभी कभी बोन में पीछे कंधे में दर्द होने लगता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हम कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर को दिखाइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तो ये पॉस्चरल परेशानियां हैं, आपके पॉस्चर की वजह से हो जाती हैं। तो जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या जिस तरह से आपकी वो रहती है, जॉब है, उसमें परेशानी हो सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्ट्रेचिंग। जब कभी आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के करने का काम करते हैं, गद्दी पे बैठ के करने का काम करते हैं, कहीं करते हैं, घंटे भर के बाद आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए, अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करना चाहिए, गर्दन के व्यायाम करते रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आप,
हफ्ते में एक दिन भी खेल के आते हैं, आप पूरे हफ्ते के लिए सुपर चार्ज हो जाते हैं। बैडमिंटन एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, सिमिलरली स्विमिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है जिसमें सारे जोड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की परिस्थितियों में वो कुछ ना कुछ अपने शरीर का उपयोग करे, खेले, स्ट्रेच करे, उसको ठीक रह जाएंगे वो लोग। हड्डियों में जैसे आजकल उनको ट्रांसप्लांट करने का भी ऑप्शन आजकल तक टेक्नोलॉजी आने लगी है, तो इसके बारे में आप मतलब बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो लोग यूज कर सकते हैं? खराब हड्डियों को ट्रांसप्लांट किया था, जिसको जोड़ बदलने के ऑपरेशन कहते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है जो मरीज होते हैं जिनके जॉइंट्स बहुत सारे खराब हो चुके होते हैं, उन मरीजों में जोड़ों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ कामयाब नहीं होती। 100 में से 80 मरीज जो होते हैं उनके जॉइंट्स दवाइयों से, एक्सरसाइज से, इन सब चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाइयों से आगे की एडवांस स्टेज में चले जाते हैं, उनको हम लोग ऑपरेशंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है, एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है जिसमें जो जॉइंट्स की जो लाइन होती है, जो खराब हो चुकी होती है, जो कवरेज एक एरिया होता है जॉइंट का, उसको स्टील की प्लेट से डिफरेंट कर देते हैं, उसकी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक स्टील की प्लेट, और पेशेंट का दर्द खत्म हो जाता है। वो पहले से भी अधिक स्थिति में एक सामान्य रूप से चल सकता है। आपने आजकल बाईपास सर्जरी का नाम सुना हो, किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, उसका हार्ट अटैक के बाद उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स उसकी बाईपास सर्जरी करके उसकी नस, जो ब्लॉक नस थी, उसको ठीक कर देते हैं और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, पहले से उसका हार्ट और अच्छा काम करता है। बाईपास सर्जरी को लोगों ने बहुत एक एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो बहुत कॉमनली की जाने लगी। सिमिलरली जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन भी आजकल उसी अवस्था में है जिसमें लोग उसको जल्दी से स्वीकार करने लगे हैं। पहले लोग ऑपरेशंस नहीं कराते थे, अब हम यही करते हैं कि जितना पोर्शन खराब है उसको बदल देते हैं प्लेट से, और पेशेंट्स के जॉइंट्स पहले से अच्छे हो जाते हैं, वो पहले से अच्छे दर्द रहित जीवन जी पाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, पालथी मार के बैठ सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन है जिसका एक सफल सर्जरी के रूप में हम लोग मानते हैं। जिसमें भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो कोई भी जोड़ बदलने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की हड्डियां या किसी का घुटना निकाल के किसी दूसरे आदमी का घुटना उसमें लगा दिया जाएगा। हर शरीर में जब जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है तो किसी की आंख नहीं बदली जाती है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है लेंस, उसको बदल दिया जाता है। ऐसे किसी का जब जोड़ बदला जाता है तो जितनी पोर्शन हड्डी की, एक बहुत छोटी सी लाइन होती है, समझिए हार्डली 2 से 3 मिलीमीटर की हड्डी है, जिसको चेंज करके उसकी जगह स्टील की प्लेट्स लग जाती हैं। पेशेंट का ना तो घुटना कोई डिफॉर्म होता है, ना उसके अंदर कोई ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीरा लगता हो या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता हो। छोटी सी चीरे से उनको चेंज कर दिया जाता है जो खराब जॉइंट्स होते हैं, और एक छोटी सी प्लेट्स होती हैं, ये उनको बदल दिया जाता है। शरीर में किसी अंग को जब कोई बदलना होता है या तो कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा अंग ही बदल दिया जाएगा, किसी का घुटना बदल दिया जाएगा, एक खराब हड्डी को बदल दिया जाता है। और ये इसी को हम लोग घुटने का जोड़ बदलने का ऑपरेशन बोलते हैं या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट को। लोग कहते हैं कि विटामिन डी, जैसे आपने मुझे बताया कि विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है, तो इसका एक परफेक्ट टाइमिंग या कह सकते हैं कि सुबह शाम का कौन सा अच्छा टाइमिंग होगा? सुबह हो, शाम हो, कोई भी हो, विटामिन डी में आपकी स्किन में विटामिन डी बनता है धूप के एक्सपोजर से। गर्मी में बैठने की जरूरत नहीं है, रोशनी पड़नी चाहिए। मिनिमम कपड़े पहन के, जितने कम से कम कपड़े, जैसे ये शर्ट मैंने पहनी हुई है तो मेरी धूप यहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, तो हम जितने कम से कम कपड़े पहन के बैठ सकते हो, सुबह शाम किसी भी टाइम बैठिए जब गर्मी ना हो। आजकल की धूप में तो कोई नहीं बैठ सकता, तो अर्ली मॉर्निंग बैठे या ढलते हुए सूरज में बैठे, शरीर पर आपके धूप पड़नी चाहिए जिससे कि वहां पर विटामिन डी बने। इसका मतलब गर्मी नहीं है धूप से, इसका मतलब रोशनी है, प्रकाश है, वो आपके शरीर पे पड़ना चाहिए जिससे विटामिन डी बनता है। जैसे कि जोड़ों का दर्द होने लगता है लोगों को, आजकल सूजन वगैरह आ जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि घरों में घरेलू उपचार करने लगते हैं, तो वो कितना मतलब एक हद तक सही है? नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कभी भी किसी को चोट लगती है या कहीं कोई सूजन आ जाती है, निश्चित रूप से घरेलू उपचार की एक अपना अपना महत्व है। इसी तरह बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो किसी एक्सपर्ट के द्वारा दी जाए, जो कोई व्यक्ति है जो जिसको उस चीज़ की नॉलेज है उसके द्वारा दी जाए, तो वो ये सारी इलाज, यूनानी इलाज है, इन सब के बड़े अच्छे अच्छी दवाइयाँ हैं, उनके उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहुत सी चीज़ें, स्पेशली सर्जिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आयुर्वेदिक दवाइयों से या घरेलू उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी योग्य डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। आजकल हर तरह के झोला छाप डॉक्टर्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ कम पैसे के चक्कर में पेशेंट्स पहुँच जाते हैं, उनकी बीमारियाँ भी ठीक नहीं होती हैं और उनका कोई पैसा भी सब खर्च हो चुका होता है।
तो इस वजह से उनको किसी न किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। सरकार की तरफ से आजकल बहुत सारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्पेशली आयुष्मान योजना एक ऐसी योजना है जो संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें किसी भी पेशेंट का निःशुल्क इलाज किया जा सकता है। तो ऐसी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ना कि हम अपने पैसे और अपना समय किसी गलत जगह पे बर्बाद करें। कोई जैसे कि मैसेज आप देना चाहें दर्शकों को हमारे कि वो किस तरह से मतलब अपने जोड़ों को या फिर अपने जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती है उनसे थोड़ा सा बच सकें? बिल्कुल, अपने जोड़ों से बिल्कुल आपको अपना ध्यान, अपनी हेल्थ के जो डॉक्टर हैं वो आप खुद हैं। डॉक्टर तो आपके इलाज तब करेंगे जब आप अपनी हेल्थ को बिगाड़ लेंगे, जब आप उनके पास हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे। तो अपने हेल्थ के डॉक्टर के स्वास्थ्य के जिम्मेदार आप खुद हैं, उन्हें खराब ही मत होने दीजिए। तो जो लोग बचपन से एक बैलेंस डाइट लें, आपकी डाइट में सब चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिल्क, दाल, वेज, नॉन वेज, फ्रूट्स, व्हाटएवर जो कुछ भी है वो प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हो, आप बहुत ज़्यादा घी तेल खाते हो, या आप बिल्कुल भी ये चीज़ें ना खाते हो। बहुत से लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आजकल वेगन डाइट का ज़माना है, वो दूध भी नहीं पीते हैं, वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ नहीं होती है। भारतीय थाली जो कहलाती है वो एक प्रकार से एक बहुत ही संतुलित थाली होती है, जिसमें हर चीज़ का मिश्रण होता है। उसमें सब टेस्ट होने चाहिए, मीठा भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, नमकीन भी हो, थोड़ा कड़वा भी चलेगा, तो दही भी हो, सब तरह की चीज़ें हो। ये बैलेंस डाइट है और फ्रूट्स भी होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रतिदिन, मैंने जैसे बताया, 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज का व्यायाम करने का बहुत ही ज़रूरी है। आपको योग, ध्यान, प्राणायाम, ये ऐसी चीज़ें जो आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करती हैं। अपनी फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन्स या फिर तनाव की स्थितियाँ हैं व्यापार में, जॉब्स में, परिवार में। उसके लिए आपको अपने आप को कूल डाउन रखने के लिए कि आपके शरीर के हार्मोन्स अच्छे बने, पॉजिटिव हार्मोन्स बने, आपको थोड़ा बहुत ध्यान और ये सब की बहुत महत्व है। और साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है धूप। धूप में प्रतिदिन आपको निकलना चाहिए, आपकी स्किन पे धूप लगे। आपकी धूप के लगने से विटामिन डी बनता है शरीर में और शरीर स्वस्थ रहता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। रादर देन कि जो लोग घरों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद एसी ऑफिस या दुकान में जाके बैठ जाते हैं, उनको बहुत डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की संभावनाएँ होती हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, पानी है, धूप है, हवा है, ये सब हम लोग उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, पेड़ों जाइए, पार्क में जाइए, टहल के आइए, लेकिन लोग जाते ही नहीं हैं, है ना। तो फिर अस्पतालों में आके ऑक्सीजन लगवानी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी हेल्थ बढ़िया रही जाएगी, जो अच्छे रह जाएंगे। तो जाना आपने कि किस प्रकार से हम अपनी हड्डियों को, अपने जोड़ों को आगे भविष्य तक के लिए सेफ रख सकते हैं। साथ ही हमारा खाना, हमारा खान पान बहुत ज़रूरी है, एक पौष्टिक होना चाहिए, हमारी हड्डियों को बनाए रखता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप मेरे यानी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में।